जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा आज 7 जनवरी से खुल चुका है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी क्यों अपने आईपीओ को लेके आ रही है, उस पैसे की यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, कितने करोड़ का कंपनी इशू साइज लेके आई है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करें तो कितना लिस्टिंग गेन ये आईपीओ हमें बना के दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में खुला है। 123 से 130 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी आपको 1000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 55 करोड़ का लेके आई है। में लगभग 50.5 करोड़ कंपनी फ्रेश इशू के जरिए और 4 करोड़ रुपए कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से रेज कर रही है। तो मोस्टली जो पैसा है वो हमें कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज होता हुआ नजर आ रहा है और इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और इस आईपीओ के अलॉटमेंट की देखें तो 10 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और यह आईपीओ हमें नॉर्मली 14 जनवरी के दिन मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,30,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो लगभग 98% की नजर आ रही है। और अगर हम कंपनी के मेनली बिजनेस की बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 2016 में हुई थी, मतलब कि 8 से 9 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर बनाती हुई नजर आ रही है। तो मेनली फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में ये कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है उनको डेल्टिक ब्रांड नेम से बेचती है। अगर हम कंपनी के पीछे की हिस्ट्री की बात करें, कंपनी स्टार्टिंग में सिर्फ 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल बनाती थी। उसके बाद इन्हें 2019 में 2 व्हीलर सेगमेंट में भी अपनी एंट्री कर ली थी। उसके बाद कंपनी लगातार इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर बनाती हुई नजर आ रही है और काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, पिछले 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ठीक ठाक ग्रोथ उसमें नजर आई है। लगभग 58 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 81 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 45 करोड़ का रिवेन्यू कर लिया है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें आने वाले 2 क्वार्टर्स में अगर कंपनी सेम रिवेन्यू करती है तो अप्रोक्स 90 करोड़ के रिवेन्यू कंपनी इस साल क्रॉस कर सकती है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो वो 4 करोड़ से बढ़ के 8.25 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2024 तक। और इस साल को और अगर हम इंक्लूड कर लें फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर एवरेज लेके चलें तो कंपनी लगभग 9 करोड़ के प्रॉफिट को इस साल क्रॉस कर सकती है। कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पिछले 2.5 साल में जो कंपनी के एसेट्स हैं वो हो चुके हैं। कंपनी के पास लगभग 11.5 करोड़ के रिजर्व हैं और सेम कर्जा लगभग 11.5 करोड़ के आसपास ही कंपनी के ऊपर डेप्थ नजर आ रही है। तो फिलहाल कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 198 करोड़ की नजर आ रही है और कंपनी का अगर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो वो 0.5 का है। तो कंपनी ईजिली अपनी डेप्ट को मैनेज कर सकती है अगर आने वाले टाइम में भी कंपनी ऐसी ही रिवेन्यू में अपनी ग्रोथ दिखाती है तो। और कंपनी लगभग 24 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी उसने ठीक ठाक ही रखी है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती रखी है। अगर इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो ज़्यादा कोई इसके लिस्टेड कंपटीटर फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। एक ही इसका लिस्टेड कंपटीटर दिखाया गया है, वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड। उसका जो पी रेशो चल रहा है वो 72 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है और उसका ईपीएस इस कंपनी से कहीं नीचे नजर आ रहा है। तो अर्निंग्स वाइज और पी रेशो वाइज कंपनी उससे कहीं बेटर नजर आ रही है। कंपनी उससे बड़े स्केल पे बिजनेस कर रही है और कंपनी जो पैसा यहाँ से रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी अपना जो इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर का फैब्रिकेशन प्लांट एंड पेंटिंग प्लांट लगाने जा रही है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और जो फ्यूचर में इसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज कर सकती है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और कुछ अदर जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे कंपनी इस पैसे का यूज करने वाली है। तो ओवरऑल कंपनी के सारे पैरामीटर अगर स्टडी करके हम बात करें तो कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। कोई इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई है। कंपनी में एक ये बेटर चीज़ नज़र आ रही है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती हुई नज़र आ रही है। आने वाला जो टाइम है वो ईवी का ही है, तो कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। अगर ईवी से रिलेटेड गवर्नमेंट और भी पॉलिसी लेके आती है तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को जरूर हो सकता है। आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो 85 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 65% के आसपास चल रहा है। लॉट में कंपनी 1000 शेयर ऑफर कर रही है तो पर लॉट यह आपको लगभग 85,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग ये देती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, 65% का लिस्टिंग
ओपिनियन आपको ये देता हुआ नजर आ रहा है। अप्रोक्स 85,000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में ये दे देगा। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की भी अगर बात करें, अगर आपका व्यू नॉर्मली 4 से 5 सालों का है, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो मेनली मेजर रोल प्ले करेंगी आने वाले टाइम में करेंगी, क्योंकि 2025 से 2030 तक गवर्नमेंट ने अपनी ईवी की जो नई पॉलिसी लाने वाली है आने वाले टाइम में, उससे मे भी ईवी सेक्टर में काफ़ी बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो उससे कंपनी को आने वाले टाइम में बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो थोड़े लंबे टाइम में जाके होगा। आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर आपके पास पेशेंस है लॉन्ग टर्म का खेलने का, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिस्टिंग गेन लेके इसमें से निकल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यह एक एसएमई आईपीओ है, अपना रिस्क और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इसमें कोई अपना डिसीजन ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।